अब हम देखने जा रहे हैं थोड़ा सा और, बस अभी तक अभी हम दो हुक्स पढ़ेंगे रिएक्ट के, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हमने जो कचरा किया था उसको पहले थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। अब रिएक्ट का डॉम चलता है किस तरह से है, इसको हम थोड़ा सा नेस्टेड देखेंगे। ये देख दिया हमने H1, उसके अंदर देख दिया हेलो, और इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, और हमारे पास से ये भी उड़ा देते हैं। सही चो। हम्म, shit। ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कोड, ये हेलो हमारे पास शो हो रहा है। ये हो गया हमारे पास क्या, सिंपल रिएक्ट का एक अदद क्या लिखा हुआ हमने, फंक्शनल कंपोनेंट। सही है। अब हम थोड़ा सा रिएक्ट को समझेंगे कि रिएक्ट हमारे पास चल किस तरह से हो रहा होता है। तो रिएक्ट पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखे H1 इस तरह से तो भी ठीक है, या तो हम इस तरह से लिखें तो भी ठीक है। वार, वार बना या कांस्टेंट बना, बात एक ही होता है, तो मैं कांस्टेंट बना रहा हूँ। सही है। वार माई H1 इज इक्वल्स टू कंट्रोल एक्स, पूरा टैग ही उठा के यहाँ पर डाल दिया। सही है। और यहाँ पे लिख दिया क्या, करली ब्रैकेट लगा के माई H1। हाँ, कोई डिफरेंस आया? जरूरी नहीं है आप टेक्स्ट ही सिर्फ डालो, आप पूरा का पूरा टैग भी वेरिएबल में डाल सकते हो। ठीक हो गया। अब अगर माई H1 को मैं दो दफा लिखूं तो हमें क्या H1 का टैग दो दफा लगाना पड़ेगा? ठीक हो गया। या तो हम इस तरह से करली ब्रैकेट्स लगा लगा के लिखें, या तो हम इसको इस तरह से लिखें, एक अदद एरे बना दिया, और उस एरे के अंदर बेसिकली हमारे पास मल्टीपल टैग्स, हम इसको शिफ्ट कर दे कॉमा। सॉरी, ये हमारे पहले, सॉरी, हमें करली ब्रैकेट लगाना होगा, करली ब्रैकेट, देन फिर हम क्या कर देते हैं इसको, एरे माई H1, माई H1, माई H1, माई H1, या हम इस तरह से लिखें, बात हमारे पास एक ही है। ये जावा स्क्रिप्ट का एरे, बेसिकली एरे में आप दोगे तो ये हमारे पास जितना भी आप, जितनी दफा भी आप इसको क्रिएट करना चाहो इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या डायरेक्ट उसमें बार बार कर्ली ब्रैकेट लगा के करो। तो बात एक ही है, यहाँ पे आप एरे में टैग्स दिखा रहे हो। सही है। क्या दिखा रहे हो एरे में? टैग्स दिखा रहे हो। अब फॉर ईच और मैप को थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है एक और एक वीडियो में, उसको भी देख लेना। उसमें क्या है, फॉर ईच और मैप, मैप की क्या डिफरेंस है और उसका क्या फंक्शनलिटी, उसको डिफाइन किया हुआ है। मगर अभी हम इसको जो है इस इस क्लास में भी थोड़ा सा मैं उसका ना ब्रीफ दे रहा हूँ। सही है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हो। तो ये था सिनेरियो बेसिकली हमारे पास। अब आपको क्या समझ आया कि ये बेसिकली हमारे पास HTML एरे ऑफ कंपोनेंट्स भी एक्सेप्ट करता है। सही है। एरे ऑफ HTML जो भी आप इसको कह लो, ये हमारा एक बेसिकली HTML ही है ना, और उसके अंदर एरे के अंदर हमारे पास HTML के टैग्स है। तो हमें इस काम को करने के लिए ना एक काम करना पड़ता है जिसके थ्रू जो है हमारा काम बिल्कुल प्रॉपर चलता है। तो अब मैं ये क्या करता हूँ, एक चीज आपको समझाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में, और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास अगर आपके पास डेटा आ रहा है बैकएंड से, या कहीं से भी आपके पास एक अदद एरे है जिसके अंदर नाम है, यूजर के क्या है, नेम्स है, तो आप क्या करोगे, सिंपल var ए, सॉरी, नेम्स इज इक्वल्स टू अयान रमीज। सही है। अभी तक फिलहाल क्या करता हूँ, मैं दो नेम रख दिया यहाँ पे, नेम्स इज इक्वल्स टू अयान है रमीज। सही है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम इस एरे को, ये बेसिकली आपके पास क्या है यहाँ पे आ गया,
इस एरे को क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं? हाँ भाई, करली ब्रैकेट एंड देन आपका एरे, इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बट ये नाम शो कर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना हमारे पास किस तरह से आए, ये एल आई के टैग में आए, मतलब लाइन एल आई का डॉट आ रहा हो और वो हमारे पास शो हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टैग्स के आगे पीछे एल आई का टैग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एल आई लगाना पड़ेगा हर दफा। अगर ये 1 करोड़ डेटा है तो क्या हम एक एक करके सब में जाके एल आई लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एरे में मैनिपुलेशन करने के लिए एक मेथड होता है जो कि मैप है। वो एक नया एरे आपको रिटर्न करके देता है। क्या होता है मैप, आओ जरा सा देखते हैं। अभी तो मैंने एक अदद आपके पास ये बना लिया नेम्स का, सही है। अभी मैं एक और एक बना रहा हूँ नम्स का। किसका? नम्स बोले तो नंबर्स, सही है। नंबर्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 2, 3, 4, 5, सही है। अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ गया, जैसे कि अभी रिएक्ट के अंदर हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें एल आई का टैग लगाना है, सही है। अब आपके पास दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये सिनेरियोज है, सही है। इस सिनेरियोज को समझना जरूरी है। अब आपके पास क्या आ गया, ये नंबर्स। अब इस नंबर्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन किस तरह से कि मोबाइल रख दोगे तो पढ़ सकोगे वरना नहीं पढ़ सकोगे। अब इस नंबर के अंदर हमें मैनिपुलेशन करना है क्या, कि हर नंबर में दो दो का इजाफा हो जाए, सही है। एक सिनेरियो तो ये आ गया, जैसे कि अभी रिएक्ट में क्या है कि हर नेम के आगे पीछे क्या आ जाए, एल आई का टैग। एल आई का टैग आ जाए कि नहीं आ जाए, बोलो। हाँ। तो इसी तरीके से अभी नंबर्स में मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर नंबर में दो दो प्लस हो जाए, 2+2+ हो जाए, सही है। तो मतलब पहले वाला कितना हो जाए, 4, दूसरा वाला, तीसरा वाला 6, 7। तो इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तुम बताओ किस तरह से कर सकते हैं? हाँ भाई, +2 कर दें या प्लस कैसे? इस पूरे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के अंदर +2+2+2 कर दो। ये 7 हो जाएगा, 4 कैसे करें यही पूछ रहा हूँ मैं। अभी तो हमारा पास एरे क्या है, नंबर्स है। इस सब के अंदर 2 2+ करना है, किस तरह से करेंगे? रिटर्न करके उसमें कैसे +2 कर बताओ? दें, रिटर्न लिख दें, रिटर्न उसके आगे +2 कर दें। +2, क्या करवाना चाह रहा है? तो एक से आपके पास बेसिकली एरे ऑलरेडी कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से, जिसके अंदर आपके पास ये नंबर्स हैं। क्लाइंट आया कि भाई हमें ना बॉस को दिखाना है प्रॉफिट ज़्यादा, तो क्या करो, जो डेटा हमारे पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है ना उसमें दो दो प्लस करवा दो, बॉस आ रहा है। तो अब हमें इस एरे को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। इसको करने के और भी तरीके हैं भाई, सही है। कैसे कर सकते हैं, अभी मैं दूसरा पुराना तरीका बता देता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर लूप चलाया, फॉर पहले सबसे पहले एक बनाया वार टेम्पोररी एरे, सही है। टेम्प एरे, टेम्पोररी एरे, उसको कर दिया एम्प्टी एरे, सही है। और एक कर दिया फॉर वार आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेसर देन 3 नंबर्स डॉट लेंथ। स्टैटिक मुझे पसंद ही नहीं है। आई प्लस प्लस, सही है। ये आपके पास लूप बन गया और इस लूप के अंदर आपने क्या कर दिया, जो भी आपके पास नंबर्स है सबसे पहले टेम्पररी एरे डॉट पुश, पुश करेंगे हम इसके अंदर। जो भी आपका नंबर है उसके स्पेसिफिक इंडेक्स में जाएंगे, सही है। आई वो इंडेक्स आ गया, इसके अंदर क्या कर देंगे हम, +2। जो भी वैल्यू होगी वो उसके अंदर पुश होते जाएगी नए एरे के अंदर। और आपको आखिरी में टेम्प क्या मिलेगा, +2 हो गया, 4 नहीं
हो गया, कैसे नहीं होगा? 4 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, क्यों नहीं आया दिमाग में? सिंपल, आपने एक एरे बनाया, जो भी आपके पास पुराना एरे था उसमें से एक एक वैल्यू निकालते गए और उसमें दो दो प्लस करके नए वाले एरे में पुश करते गए। सिंपल। तो इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक और तरीकेकार है। सिंपल, ही आपका नंबर्स का एरे है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक अदद मेथड होता है। फिलहाल हम क्या कर देते हैं, एक और एक वेरिएबल var एडिट इज इक्वल्स टू एडिट डेटा, सही है, इज इक्वल्स टू हमारे पास नंबर्स डॉट मैप, सही है, राउंड ब्रैकेट। ये मैप की एक फंक्शन लेगा अपने पास पैरामीटर में, सही है, ये आपके पास फंक्शन ले रहा है पैरामीटर में। ये फंक्शन कितनी दफा कॉल होगा, जितनी दफा जितना वैल्यू आपके पास एरे के अंदर है, सही है। जब ये फंक्शन पहली दफा कॉल होगा तो उसके बाद पैरामीटर में वैल्यू मिलेगा जो भी होगा इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट टाइम वैल्यू के अंदर क्या मिल रहा होगा, 2 सेकेंड टाइम कॉल होगा तो क्या मिलेगा, 3 3, 4 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आप करोगे वो आपको मिलता जाएगा। सिंपल, आपने क्या करना है, अपने एरे के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपने रिटर्न करवाना है। मैप के अंदर आप जो भी रिटर्न करवाते हो वो एक नया एरे बनाते जाता है और उसके अंदर एक एक इंडेक्स में वैल्यू रखते जाता है। तो रिटर्न क्या किया आपने, वैल्यू प्लस 2। तो हमारे पास एडिट डेटा के अंदर देखना क्या सेव हो रहा है। फिलहाल मैं अभी 2 + 2 नहीं कर रहा हूँ, सिंपल 3 लिख दे, 33 लिख रहा हूँ। तो हमारे पास एडिट डेटा के अंदर क्या आ रहा होगा, 33 33 33 33। कितनी दफा चला, जितनी दफा ये आया है, सही है। एक दफा तो मैं सिंपल 33 कर रहा हूँ। अब मैं इसी काम को दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं 33 की जगह क्या कर देता हूँ, वैल्यू लिख दे रहा हूँ, सही है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अगर वैल्यू लिख दे रहा हूँ तो एडिट डेटा हमारे पास जो था वही का वही आ गया, हर दफा मिला। अब मैं इसी काम को क्या करता हूँ, सही है। अब इसी काम को मैं क्या करता हूँ, +5 कर देता हूँ, सही है। तो अब हमारे पास डेटा में क्या मिल रहा होगा, एडिट डेटा के अंदर सबके अंदर 5 5 प्लस करके इसने एक नया एरे हमें बना के दे दिया। अब जरूरी नहीं है कि आप इसमें प्लस ही करो, आप इसमें और भी काम कर सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पे कर दो, इस पूरे को स्ट्रिंग बना दो, सही है, और इस स्ट्रिंग के अंदर लिख दो लाइक यो, सही है, यो लिख दिया एंड देन करली ब्रैकेट डॉलर लगा एंड देन करली ब्रैकेट। और यहाँ पे इसी तरीके से करते हैं इसको, देखते हैं, अल्लाह मालिक के चलता है, हाँ चल गया, सही है। तो आपके पास यो 2 आएगा, यो 3 आएगा, यो 4 आएगा। दिखाता हूँ, डॉलर में दिखाता हूँ क्या ये डॉलर बेसिकली आपको, ये यो 2। आप इसमें कुछ भी, आप अपने एरे के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसके साथ भी खेल सकते हो और उसके साथ कुछ भी मैनिपुलेशन करना चाहो आप कर सकते हो। तो यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, क्यों, क्योंकि हमने एरे में अपने इनिशियली यही रखा हुआ था, सही है। सही है। बस हमने शुरू में क्या ऐड कर दिया इसके, यो। और अगर इसमें हमने यो के बाद भी ऐड करवाने नंबर तो वैल्यू के बाद प्लस कर दें, हाँ +5 करा दें। हाँ, सिंपल, जो आप करवाना चाहो इसमें कुछ भी जो रिटर्न करवा के वो एरे में रिटर्न करके देते जाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं करवाते तो क्या होगा, सिंपल हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं, सही है, कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हम, सही है। तो हमारे पास एडिट डेटा के अंदर क्या आएगा, पुराने वाले एडिट डेटा के अंदर हमारे पास आएगा अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड, मगर ये एक नया एरे भी रिटर्न कर रहा है, बट उसके अंदर आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास, आप इसमें आगे पीछे टैग लगा सकते हो, जैसे यो लगाया है, इस यो की जगह आप सिंपल लिख दो li का टैग, आगे पीछे li,
डॉलर का साइन इसलिए लगाया कि ये स्ट्रिंग के अंदर अगर वेरिएबल लिखना हो, आपको स्ट्रिंग बना रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हम, तो हम ये डॉलर का साइन लगाते हैं और ये वाला स्ट्रिंग का कोटेशन यूज करते हैं, नॉट दिस, नॉट सिंगल दिस, ये वाला जो कि आपके ऊपर टैब के ऊपर है। सही है। तो अब आपके पास क्या आ रहा होगा एडिट डेटा के अंदर, सब के अंदर आपके पास क्या बन गया, LI2, और ये आपको ऐसा ही शो करवाना है ना, यहाँ पे ऐसा ही बनाना था ना। अब अयान के आगे पीछे टैग लगा होगा तो ये क्या शो करेगा, इस यहाँ पे LI के टैग पे शो करेगा। तो आपको बेसिकली करना यही था, ये वैल्यू है ऑलरेडी, इसको आपको क्या करना है, इसके आगे पीछे LI का टैग लगाना है। तो हम इस काम को करने के लिए मैप यूज करते हैं कि हमारा टैग जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसके आगे पीछे हम टैग्स लगा सके। तो सिंपल इसके आगे पीछे ये हमारे पास एक नया एरे रिटर्न कर रहा होता है, जब रिटर्न कर रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। सही है। तो हम सिंपल इसके आगे भी क्या करते हैं, डॉट मैप लिख सकते। मैं थोड़ा सा यहाँ पे घुमा रहा हूँ, सही है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल वैल्यू निकाला और इसको क्या कर दिया मैंने। अब एरो फंक्शन की खासियत ये होती है, अगर आपके पास सिंगल लाइन कोड है ना तो आपने रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही से रिटर्न कर देता है। सही है। सिंगल लाइन कोड हो तो आपके पास खुद ही से वैल्यू के अंदर फर्स्ट टाइम पे क्या मिल रहा होगा, अयान। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LI, और इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर क्या लिख दिया, वेल। डॉलर नहीं ना, वो तो वहां पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में मसला हो रहा था, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में चल जाता है यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्ट के अंदर। सही है। डॉलर साइन वहां पे हमने जस्ट इस वजह से लगाया था। अब देखो हमने जब LI का टैग लगा दिया तो ये मैनिपुलेट होकर डेटा रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, ऑटोमेटिकली इस डिफ के अंदर हो रहा है, HTML वाले एरिया में हो रहा है। तो इसमें LI का टैग लग गया। अब इस काम को थोड़ा सा घुमा के भी कर सकते हैं हम। इसको उठाया, Ctrl+X कर दिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सॉरी Ctrl+X एंड देन इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सही है। और उसके बाद हम कर रहे हैं H1 माई एरे कर लेते हैं, माई ARR डॉट मैप, इसको हटा देते हैं। ये बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा होता है, एक नया एरे, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एरे आ जाएगा। आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके शो करवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही रिटर्न कर रहा है। तो ये खुद ब खुद यहाँ पे पुट कर देगा वैल्यू को। इस तरीके से आपको ज्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा। वो खुद ही से करना, वो यहाँ पे नाम वाली कहानी नहीं है ना, यहाँ पे नाम पे कैसे 2+ करोगे। और इसके अंदर एक नाम और ऐड कर, सिंपल एक नाम ऐड करवाना होगा, कॉमा यहाँ पे लिखा जे जे। हमारे पास ज्यादा वैल्यू है, जैसे वो दूसरे करीब हमारे पास वैल्यू किस तरीके से ऐड करवाएंगे, इस तरीके से मतलब उसके वैल्यू ऐड करवाना अभी मकसद नहीं है, ये वैल्यू आपके पास कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ आपका होगा, लाइक API से डेटा आ रहा होगा या कहीं ना कहीं से आपका डेटा आ रहा होगा। इस पे आपको नहीं दिमाग खपाने की जरूरत है, आपने शो करवाने पे अभी कंसंट्रेशन रखने की जरूरत है। ये डेटा आ कहाँ से रहा है, डेटा हैंडल किस तरह से करेंगे, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। सही है। ये बेसिकली डेटा हैंडलिंग सीख रहे हो क्योंकि डेटा आगे आपके पास बहुत अलग अलग तरह से आने वाला है, अभी ही थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अब हमारे पास जब ये तो डेटा हमारे पास मैपिंग हो गया, अब हमारे पास ना सेम टू सेम एक और एक चीज चल रही होती है, मैप की जगह फॉर ईच। बट फॉर ईच क्या करता है मैं बताता हूँ। ये फॉर ईच, तो आप मैप की जगह ना फॉर ईच भी लगा सकते हो, बट फॉर ईच के अंदर आप जो भी रिटर्न कर दो वो कभी भी नया एरे नहीं देता हमें, कुछ भी नहीं करता, जस्ट लूप चलाता है, वो नया एरे आपको नहीं देता। कैसे, आओ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। सही है। यहाँ पे एडिट डेटा के अंदर अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड का एक अदद एरे आ रहा है। सही है। अब अगर मैं इसको मैप की जगह फॉर ईच कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, एडिट डेटा के अंदर आओ देखते हैं, अनडिफाइंड, कोई एरे नहीं आया। एरे में नहीं बनाया, हाँ, मगर ये बस ये बार बार चल तो रहा है। सही है, मगर एक नया एरे रिटर्न नहीं कर रहा। जब रिटर्न नहीं कर रहा तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी ही नहीं, क्योंकि रिएक्ट यहाँ पे एरे सपोर्ट कर लेता है।
तो आपकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हुई नहीं, तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये था मेजर डिफरेंस फॉर ईच और मैप का भी, और आपके पास आप जो इतने दिन से चीजें यूज कर रहे थे उसका भी। सही है, ये हो गया हमारे पास क्या, मैप। इसको वापस कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास चीजें सही शो होनी शुरू हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको और नेस्टेड करते हैं कि हमारे पास अब डेटा जो आ रहा है ना, एरे नहीं आ रहा, अब आपके पास जो डेटा है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। सही है, तो हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, आओ देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे लिख दिया नेम की, और यहाँ पे भी लगा दिया हमने क्या, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे लगा दिया क्या, नेम की। सही है, अब हम लूप चला रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब एरे में वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही है। जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम चला तो हमें पहले इंडेक्स में क्या मिल रहा है, अयान नहीं, हमें फर्स्ट इंडेक्स में ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सही है, क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जब फर्स्ट टाइम चला तो वैल्यू के अंदर क्या आया है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तो टैग में नहीं शो करवा सकते ना पूरा ऑब्जेक्ट। अब आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर से शो क्या करवाना है, अयान आया अयान कैसे, नेम ऑब्जेक्ट के अंदर आपको नेम शो करवाना है। नेम अयान ही है। नयान नहीं बोलो ना, दूसरे में तो रमीज भी है। ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको बेसिकली अब ऑब्जेक्ट की को हिट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की को हिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल डॉट लगा के आप निकालते हैं, डॉट नेम। तो जब आपके पास डेटा के अंदर चेंजेस हो गई तो डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं मिल रहा, अब बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर की है नेम के, और उसके अंदर आपको वैल्यू मिल रहा है। तो आप क्या लिखोगे, वैल्यू डॉट नेम करके। इज दैट क्लियर, हाँ भाई। हाँ, नेम के अंदर एज भी तो हो सकता है। हाँ, एज हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा डिव भी बना सकते हो। अच्छा, अगर उसका रमीज का अगर हम एज लिख दें और उसके आगे नेम नहीं है ना, एज है ही नहीं इसमें। अगर इसको एज कर दे कर हम दे तो हमारे पास एक ही आएगा, रमीज फिर नहीं आएगा। सेव नहीं किया, सॉरी, देखो ये अब वो हट गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू डॉट नेम है तो नेम दिखाओ, दोनों को लाना हो तो अगर वैल्यू डॉट नेम हो तो नेम दिखाओ, अदरवाइज क्या कर दो, और की कंडीशन आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी। सही है, अगर वैल्यू डॉट नेम हो तो वैल्यू डॉट नेम दिखाओ, अदरवाइज क्या दिखा दो, वैल्यू डॉट एज। जहां पे नेम मिलेगा वहां नेम दिखा देगा, जहां पे एज मिलेगा वहां पे एज दिखा देगा। तो दोनों एक अटेम्प्ट तक हाँ, चल सकते हैं। बिल्कुल। अब आप लोगों ने करना ये है कि आपके पास एरे ऑफ एरे बनाना है आपने, और एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखना है, एक एरे के अंदर नंबर रखना है। सही है, कैसे, आओ मैं बना के दिखा। एरे के अंदर दो है, ये हो गया आपका एरे ऑफ एरे, जिसके अंदर के 1 2 3 4। सही है, सही है, और ये हो गया आपका दूसरा एरे, और इसके अंदर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसको आपने मैप करके दिखाना है। इसको कहते हैं डेटा को मैप करके शो करवाना। सही है, डेटा रेंडरिंग बेसिक अब हमारे पास नहीं चल रहा है। ये है आपके लिए असाइनमेंट, ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में करके आना है।